अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर विंडो में एक शख्स जिसका नाम आमिर महबूब है, ये SHO है, रैंक इसका सब इंस्पेक्टर है और शेखुपुरा फिरोज़ाला में इसकी ड्यूटी वहाँ पर तैनात है। कोरोना वायरस से एक शख्स जिसका नाम कैसर है, इसको हमारे इस पुलिस के अफसर ने, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके थाने के एहलकार खड़े हैं, इन्होंने दफनाया। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ आज, जिसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आप आज देख रहे हैं और एक हिस्सा आप कल देखेंगे, जिसके अंदर इस तस्वीर को देखने के बाद जब हमने पता किया क्या हुआ तो हमें ये एहसास हुआ कि जिस वक्त ये शख्स कैसर, जिसकी डेथ हो गई, कोरोना की वजह से इसकी डेथ हुई, तो इसको दफनाने के लिए इसके बहन भाई, बच्चे, कोई नहीं आया इसको। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी, अगर इस स्टेज इसकी आगे हो जाए तो उस पर आ जाती है, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाने के अंदर हमारी इस पुलिस के जवान ने, और जो हमारी पुलिस की फ़ोर्स है और हमारी बाकी की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। आज पूरा पाकिस्तान, हमारी पूरी फोर्सेस, पुलिस, कंस्टेबलरी फ्रंट लाइन पर इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, उसी तरह जिस तरह हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जिस तरह हमारा मीडिया लड़ रहा है, इसी तरह ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब हो या सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या वफाकी दारुल हुकूमत हो, हर जगह एज ऑफ टुडे 24/7 राउंड द क्लॉक ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और हम सब की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गियर किट्स हों ना हो, इनकी ड्यूटी पूरी है, इनको कहीं पर किसी लीवे की इजाज़त नहीं है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं कहता कि लूप होल्स नहीं होंगे, गलतियां हो रही होंगी, ब्लंडर्स भी हो रहे होंगे, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये तमाम लोग आपकी, मेरी और इस 22 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, और हमें अगर ये आज रोकते हैं बाहर जाने से या हमें चेक करते हैं, जिस पे जो हमारी तबीयत पे बड़ा हमें गुस्सा चढ़ता है देख के, हमें ये समझना चाहिए ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये एक एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। जब सब छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे यही जवान उसको दफनाने के लिए उस वक्त मौजूद थे। आज के प्रोग्राम के और कल के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तमाम जो रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हैं प्रोविंसेस के, और जो फील्ड को देख रहे हैं कमांड, इन तमाम हजरात से बात करें जो इन्होंने सक्सेस स्टोरीज इन 25 दिनों के अंदर बनाई हैं, जिस तरह अपना रोल अदा किया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, उसको जाने, और इनको आज भी कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना आपकी, मेरी, इस हुकूमत की, हम सबकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब ने। आप डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ पुलिस के। सर थैंक यू वेरी मच शाह साहब आपके ज्वाइन करने का। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ पुलिस इट्स कंसिडर टू बी अ थिंक टैंक, रादर इट्स अ थिंक टैंक फॉर पुलिस। सो इस कोविड-19 की सारी सिचुएशन के अंदर हाउ एग्जैक्टली वी आर हेल्पिंग द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, द प्रोविंसेस एंड ऑल दैट? जी मंसूर साहब, पहले शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया है और जो हमारी तरफ से हम कोई इनपुट दे सकते हैं लोकल पुलिस फोर्सेस को। एक्चुअली नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है, ये डिफरेंट जो 15 पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक जॉइंट हेडक्वार्टर है, और इसमें हम जो जनरल पॉलिसी मैटर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और ट्रेनिंग्स और उनके SOPs हैं, और जो फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये हमारा रोल है। और इस वक्त जैसे पाकिस्तान
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया इस बहुत बड़े एक चैलेंज से गुरद अज़मा है। उसमें हमने सबसे पहले ये किया है कि डिफरेंट पुलिस फोर्सेस जो कोविड-19 के अगेंस्ट स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई है, उनको स्टडी करके उनका एक जो ब्रीफ है वो हमने तमाम प्रोविंसेस को और दूसरी एजेंसीज को सर्कुलेट किया है ताकि वो उससे फायदा उठा सके। ठीक ठीक। जी जी। अच्छा सर, इसके अलावा ये है कि एज ए रूटीन जी जितनी भी पुलिस एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है इमरजेंसीज और बिग इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, जिसमें नेशनल पुलिस ब्यूरो उनको टाइम टू टाइम हेल्प करता रहा है और इन चीजों के बारे में उनके ट्रेनिंग इवेंट्स अरेंज किए गए हैं। और इवन लास्ट ईयर हमने तकरीबन 24 डिफरेंट लोकल और फॉरेन ट्रेनिंग अरेंज करवाई। ठीक है, जिसमें अबाउट 280 लोग जो हैं उनको ट्रेन किया गया। ठीक है। शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द सेलिएंट पॉइंट्स जो इस पूरी सिचुएशन से हमने सीखे हैं और उसको डाउन द रोड किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा या उसके ऊपर क्या आपके माइंड के अंदर है, इफ यू कैन शेयर विद दैट विद अस जी। जी, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने ऑफिसर्स उनका सेफ बनाना, कि अगर वो खुद सेफ होंगे, उनकी फैमिली जो है वो सेफ होंगी, तब जाके वो पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकेंगे और अपने आप रोल को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और सेकंड है कि जो हमारा रोल एज पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने इफेक्टिव करना है एज मच एज पॉसिबल, और स्पेशली जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये है कि उसमें उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनके प्रोटेक्टिव गियर हैं वो कंप्लीटली होने चाहिए, उनकी जो मेंटेनेंस का ख्याल है वो रखना चाहिए, और किस तरीके से उनके जो वेपन्स हैं या बाकी इक्विपमेंट है उसको डिसइंफेक्ट करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन सिचुएशंस में जैसे अभी चल रही है उसमें पब्लिक ऑर्डर के समटाइम्स इश्यू हो जाते हैं, जैसे कभी कभार रिपोर्ट होते रहते हैं। ऑल्दो जो क्राइम का चैलेंज है वो काफी अभी कंट्रोल्ड है, ऑलमोस्ट मोर देन 30% क्राइम जो है वो कम है पहले की निस्बत। ओके। लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर के इश्यूज जो हैं उसके लिए इनको हर वक्त तैयार रहना है, उसको इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये है कि हमने सिक्योर करना है जो डिफरेंट मेडिकल डिलीवरीज डिफरेंट जगहों पे जा रही है या मेडिकल इक्विपमेंट जा रहा है, और जो ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर उसमें भी हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम दूसरे जो लेसन हमने लर्न किए हैं, और इसी तरीके से हम जो सेफर कम्युनिटीज का कंसेप्ट है उसको इंश्योर करना है कि हमारी कम्युनिटी सारी सेफ हो। एट द सेम टाइम हमने क्रिमिनल्स को भी फाइट करना है, जो उनको अभी थोड़ा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज की होंगी। ठीक। अच्छा शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं थोड़ा सा रिगार्डिंग कोविड-19, क्योंकि ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, पूरी दुनिया के लिए थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी। सो एट नेशनल ब्यूरो ऑफ पुलिस आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी जो हमारी फॉर इंस्टेंस जो ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस ट्रेनिंग मैनेजमेंट बोर्ड, इसके अंदर ऐसी चीज़ें एड अप होनी चाहिए? कोई यू हैव सच आइडिया इन योर माइंड, या इसको आप किस तरह देख रही हैं? या इट्स वन ऑफ द केसेस जो हुआ और आइंदा शायद दोबारा कभी भी ना हो, या यह भी हो सकता है कि हर साल जिस तरह कहा जा रहा है ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए? जी ये है कि हमारी पुलिस फोर्स से या ऑफिसर्स जो हैं उनको पहले ही इन चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बिग इवेंट्स मैनेजमेंट वगैरह हैं, और इसी तरह के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं या सिक्योरिटी के इश्यूज टाइम टू टाइम अराइज होते रहे हैं, उनके बारे में पहले भी ट्रेनिंग है। लेकिन ये इशू जो है ये किसी ने भी पहले इमेजिन नहीं किया कि इतना ह्यूज इशू जितना अभी है, जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी,
वो भी अभी पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि पुलिस जो है वो बड़ी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करती है, उनकी ट्रेनिंग की वजह से, प्लस उनका वो लॉ एनफोर्समेंट जो एक माइंड सेट है उसकी वजह से, इमरजेंसी सर्विस होने की वजह से, तो वो इस चैलेंज को फुली हैंडल करने के काबिल हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स,